सभी विद्यार्थियों का मैं राजेंद्र सिंह ढाका आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल ढाका क्लासेज में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। काफ़ी दिनों से वीडियोस वगैरह नहीं बन रही थी। आज से क्या है, अपना नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर क्या होता है, क्या काम आता है, कहाँ पे इसका यूज किया जाता है। ट्रांसफार्मर का अगर निम्न भाषा के अंदर देखें तो इसका एक नाम होता है परिणामीतर। क्या होता है भी? परिणामीतर। ट्रांसफार्मर यानी परिणामीतर। ट्रांसफार्मर क्या है? ट्रांसफार्मर का जो परिचय क्या है? ट्रांसफार्मर क्या होती है? एक स्थैतिक युक्ति होती है। क्या होती है भी? स्थैतिक युक्ति। ट्रांसफार्मर एक स्थैतिक युक्ति होती है जो ऊर्जा को एक परिपथ में दूसरे परिपथ में चेंज करती है या स्थानांतरित करती है। क्या करती है भी? ट्रांसफार्मर क्या करता है? ऊर्जा को एक परिपथ से दूसरे परिपथ में स्थानांतरित करता है। ठीक है भी? ट्रांसफार्मर क्या होता है? एक प्रकार की स्थैतिक युक्ति होती है, यानी ट्रांसफार्मर के अंदर किसी भी प्रकार का चल ऊर्जा नहीं होता। क्या नहीं होता भी? किसी भी प्रकार का कोई चल ऊर्जा नहीं होता। यह एक स्थैतिक युक्ति है। ट्रांसफार्मर का क्या होता है? क्या कार्य होता है? ऊर्जा को एक परिपथ से दूसरे परिपथ में स्थानांतरित करना। ठीक है भी? संरचना या सिद्धांत। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या होता है? यह म्यूचुअल इंडक्टेंस के सिद्धांत पे कार्य करता है। क्या करता है? म्यूचुअल इंडक्टेंस के सिद्धांत। क्या करता है अभी? यह म्यूचुअल इंडक्टेंस के सिद्धांत पर कार्य करता है। म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है? केवल एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट। म्यूचुअल इंडक्टेंस का जो अस्तित्व होता है वो क्या होता है? सिर्फ अल्टरनेटिंग करंट के ऊपर ही होता है। इसलिए ट्रांसफार्मर क्या है? सिर्फ एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट पे कार्य करता है, डीसी पर कार्य नहीं करता। काफी बार प्रश्न पूछा जाता है ट्रांसफार्मर कौन सी ऊर्जा पर कार्य करता है? एसी डीसी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो ट्रांसफार्मर क्या होता है? अपना सिर्फ अल्टरनेटिंग करंट के ऊपर काम करेगा। कौन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? म्यूचुअल इंडक्टेंस यानी सह प्रेरण। म्यूचुअल इंडक्टेंस या सह प्रेरण। ठीक है भी? ट्रांसफार्मर परिणामीतर स्थैतिक युक्ति है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई चल ऊर्जा नहीं होता। इसलिए ट्रांसफार्मर की जो दक्षता होती है, ट्रांसफार्मर की दक्षता क्या होती है? 95% से 99 या 98। कुछ बुक्स में 98 या 99% होती है। क्यों होती है? क्योंकि स्थैतिक युक्ति होने के कारण अपना ट्रांसफार्मर की जो दक्षता होती है वो कितनी होती है? 95% से 99% तक होती है। ठीक है भी? अब बात करते हैं ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग की। ठीक है? करोड़ की किस प्रकार से ट्रांसफार्मर के अंदर वाइंडिंग की जाती है, किस प्रकार से ट्रांसफार्मर क्या करता है भी कार्य करता है। ट्रांसफार्मर में दो वाइंडिंग होती है। एक तो होती है प्राइमरी
वाइंडिंग और दूसरी होती है अपनी सेकेंडरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग कौन सी होती है और सेकेंडरी वाइंडिंग कौन सी होती है? प्राइमरी वाइंडिंग कौन सी होती है? वह वाइंडिंग जो सप्लाई के साथ है संयोजित होती है, प्राइमरी वाइंडिंग कहलाती है। वह वाइंडिंग जो लोड के साथ संयोजित होती है, वह वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग कहलाती है। यानी ट्रांसफार्मर के अंदर कितनी वाइंडिंग होती है? दो वाइंडिंग होती है, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग कौन सी होती है? जो सप्लाई के साथ संयोजित होती है, जो सप्लाई के साथ संयोजित होती है, प्राइमरी वाइंडिंग कहलाती है। और जो वाइंडिंग लोड के साथ संयोजित होती है, सेकेंडरी वाइंडिंग कहलाती है। ठीक है भी, किस प्रकार की अपनी वाइंडिंग होती है, किस प्रकार की अपनी, इस प्रकार क्या होता है अपना एक रोड होती है, कोर जिसको बोलते हैं। ट्रांसफार्मर की कोर के ऊपर क्या की जाती है? वाइंडिंग की जाती है। कोर के आधार पर अपना ट्रांसफार्मर तीन प्रकार का होता है, सेल, डेरी और रोड। यानी कोर के आधार पर अपना ट्रांसफार्मर क्या होता है? तीन प्रकार का होता है। ठीक है। आउटपुट दक्षता के आधार पर अपना ट्रांसफार्मर क्या होता है? दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? स्टेप अप और स्टेप डाउन। ठीक है भी, इस प्रकार से दो वाइंडिंग होती है, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है। जिस वाइंडिंग को सप्लाई के साथ संयोजित किया जाता है, वह वाइंडिंग क्या होती है? प्राइमरी वाइंडिंग होती है। प्राइमरी वाइंडिंग। और वह वाइंडिंग जो लोड के साथ संयोजित होती है, वह वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग कहलाती है। ठीक है। दूसरी बात, ट्रांसफार्मर यानी जो अपनी वोल्टेज होती है, यानी ऊर्जा, वोल्टेज स्थैतिक युक्ति होने के कारण अपन क्या है, एक वोल्टेज से एक 32 kVA या 670 kVA तक वोल्टेज को अप व डाउन कर सकते हैं। ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से अपन क्या है, वोल्टेज को एक वोल्टेज से लेकर जो अधिकतम वोल्टेज है 670 kVA यानी केवी किलो वोल्ट तक ट्रांसफार्मर के द्वारा अपने वोल्टेज को अप व डाउन कर सकते हैं, अप व डाउन कर सकते हैं। ठीक है भी। उसके बाद ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण आता है। ठीक है भी। ट्रांसफार्मर का क्या आता है? वर्गीकरण आता है भी। ट्रांसफार्मर को कितने भागों के अंदर बांटा गया है? ट्रांसफार्मर को कितने भागों के अंदर बांटा गया है? तो ट्रांसफार्मर को क्या अलग अलग प्रकार से बांटा गया है। आउटपुट दक्षता के आधार पर, एक नंबर, इसके लिए